हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 इसका गुणनखंड निकालना है। तो दोस्त ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो किस रूप में है, तो ये क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 होगा। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे, तो ए होगा। एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं, तो बी बोलते हैं। और सी यहाँ पे होता है अचर पद। सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म होता है सी। तो सबसे पहले ए और सी को गुना करेंगे। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना है, तो बी बराबर 7 और सी बराबर क्या हो गया, बी बराबर हो गया 7 और यहाँ पे सी बराबर हो गया 12। यानी बी 7 था सी। पहले ए और सी को गुना करना है, तो ए को गुना करेंगे सी से। तो बताओ ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1 और सी का मान कितना है, तो 12। तो ए में हम सी से गुना किए तो हमारा कितना आ गया, तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 आ गया। देखो ए और सी का जो गुणनफल आया है, तो ए और सी का गुणनफल जो भी आएगा, ठीक, तो कितना आया, तो 12 आया। तो इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड जो होता है, देखो एलसीएम टाइप में निकलता है वही वाला। तो 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर से 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आया है 2 गुने 3। देखो भाई, गुना करके अब हमको यहाँ पे 12 लाना है, यानी गुना करके 12 लाना है और जोड़ करके कितना लाना है। देखो यहाँ पे c का मान प्लस में है ना, c पॉजिटिव है, क्या है, c धनात्मक है। तो यहाँ पे b को हम ऐसा दो रूप में, यानी मध्य पद को इस रूप में तोड़ें कि जोड़ करके कितना आ जाए, जोड़ करके आ जाए 7 और गुना करके आ जाए 12, यदि ये धनात्मक होगा c तो। ठीक है, और यहाँ पे हमको प्लस में लाना है, तो यानी इसको 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे। तो एक बार 2 रखे और यहाँ 2 और 3, 2 तिया 6। तो यहाँ पे 2 और 6 को यदि ऐड गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये संभव नहीं होगा। आगे ये दोनों को एक साथ रखेंगे, इसको अलग। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और यहाँ पे 3। तो बताओ 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। यानी गुना करके 12 और जोड़ करके 7 लाना है। ठीक है, गुना करके 12 और जोड़ करके 7। तो यहाँ पे इसको हम लोग मध्य पद को तोड़ देंगे दो भाग में, एक्स स्क्वायर। तो 7x को लिख सकते हैं हम 4x प्लस 3x। देखिए यहीं से हम लिए हैं, ये 4 और 3 कहाँ से लिए, यहीं से लिए हैं। ठीक है, अब प्लस 12 है तो 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 4x, एक्स स्क्वायर और 4x, ये इसमें से हमको कॉमन लेना है। देखो भाई कॉमन कैसे लिया जाता है, तो समझो। यदि इसमें कॉमन लेना है तो देखो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स। ठीक है, तो यानी 2 गो एक्स। और 4x को लिख सकते हैं हम 4 गुने एक्स। तो यहाँ पे इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो ये एक्स है जो कहाँ निकल जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा। यानी एक्स बाहर, तो यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे बचा +4। अगला है 3x और 12 में हमको कॉमन लेना है। तो देखो भाई इसमें यदि कॉमन लेना हो ना, तो देखो 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x। ठीक है, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पे +3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहर में आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा x, और 3 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 तिया 12। तो यानी हमारा जो देखना यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट के अंदर, जो सेम आएगा, दोनों जगह पे एक ही चीज़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो एक दोनों में से एक बार, यहाँ पे 2 बार है, उसको 1 बार लिख लेंगे। यानी x + 4 आ गया और दूसरा गुणनखंड इसका आ गया x + 3। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है। देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। a का मान हो गया यहाँ पे 3, b बराबर हो गया 7 और c का मान कितना हो गया 2। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, एक्स के गुणांक को b और अचर पद को c, कांस्टेंट टर्म को c।
सबसे पहला काम है ए और सी को गुना करो, यानी ये ए है, ए और ये सी को गुना करेंगे, ठीक है। तो यानी ए गुने सी, तो यानी ए गुने सी बराबर हमको निकालना है, ठीक है। तो ए का मान है 3 और सी का मान है 2। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ गया 6। और जो ए और सी का जो गुणनफल आया है, ए और सी का जो गुणनफल आया है उसका क्या निकाल लेंगे, तो उसका हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख भाई 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 से लगाएंगे, क्या आ गया 2 से लगाएंगे 3, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, और यहाँ पे फिर यहाँ से 3 से लगाएंगे 1, यानी इसका जो गुणनखंड आएगा क्या आ गया, तो 6 आ गया। 6 बराबर, इसलिए 6 बराबर 2 गुने, यानी 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1। देखो भाई अब इसको दो ऐसा टुकड़ा बनाओ ना कि गुना करके 6 आए और जोड़ करके 7 आए। देखो ये दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए, ये मतलब इसका गुणनफल आए 6 और योगफल आए b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 में 2 को और 3 को, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे, क्या गुना करके तो 6 आ जा रहा है ये दोनों, लेकिन क्या जोड़ करके 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, यानी ये वाला नहीं होगा। आगे यहाँ पे 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, और 1 यहाँ पे बचा, तो 6 और 1 कितना आ जाता है 7, यानी 6 + 1 7, यानी ये वाला जो होगा इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये गुणनफल के रूप में 2 भाग में तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। तो लिखा हुआ है 3x² और 7x को हम लिखेंगे 6x + 1x, यानी 6x और प्लस x के रूप में, ठीक है। और +2 है तो 2। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 3x² + 6x में कॉमन कौन है, तो देखो कॉमन निकालने के लिए 3x² को लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x, और 6x को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x। देखो जो मिल रहा है वो कॉमन हो जाता है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, ये भी कॉमन, ये 3 है, ये 3 है कॉमन, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो ये कॉमन 3 और x दोनों में है, तो 3 और x कहाँ निकल जाएगा बाहर। और जो कॉमन नहीं है, तो 3x² में कौन कौन कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन नहीं है, तो x रह जाएगा अंदर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 6x में कौन कॉमन है, तो 3 और x देखिए दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे 2 है जो कॉमन नहीं है, तो यानी x प्लस क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे x + 2 में कोई कॉमन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यानी 1 तो कॉमन सब में रहता है, तो यानी इसको में क्या हो जाएगा x + 2। अब देखो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गया। अब इसका 2 गुणनखंड लिखना है हमको, तो एक हो जाएगा x + 2 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x +। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।